दोस्तों वोकेबलरी याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसके रूट वर्ड याद करना, क्योंकि रूट आप एक रूट वर्ड याद करेंगे और उससे आप 10 तरह के वर्ड जो हैं उनकी मीनिंग एग्जैक्ट नहीं तो कम से कम एक क्लोज मीनिंग जो है आप जान सकते हैं। और अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग वाला आप आसानी से टिक कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो आज हम रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ईगो। ईगो मीन्स आई, मी या माई। जो मैं से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो होता है ईगो। इन अदर वर्ड्स इट डिनोट्स वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। कोई आदमी अपने बारे में क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है, कितना ज़्यादा सोचता है, वो कहलाता है उसका ईगो। ये तो हो गया रूट वर्ड। अब इससे जो वर्ड्स बनते हैं वो हैं, पहला है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट इज द वन हु बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। कोई ऐसा जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। ये लोग ऐसे होते हैं कि ये काम करूँगा तो मुझे ही क्या मिलेगा, मैंने तुम्हारी मदद की तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा इसमें क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें ईगोइस्ट के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है ईगोटिस्ट। ये जो वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, ईगोटिस्ट, इसका मतलब होता है ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अकम्पलिशमेंट्स। मतलब कि ये सिर्फ अपनी ही हर चीज़ जो है हर जगह सुनाते हैं कि मेरी कार देखो, मेरा घर देखो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, ये सब। फिर आता है ईगो सेंट्रिक। इनका मतलब होता है थिंक अबाउट योर सेल्फ बट नॉट अदर्स नीड और वांट। सिर्फ अपने बारे में सोचते जाना, अपना ही फ़ायदा, भले उससे दूसरे का कुछ फ़ायदा हो या ना हो, सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरों की ज़रूरतें ना देखते हुए। और लास्ट है ईगो मैनियक। यहाँ भी जो वर्ड मैनियक लगा हुआ है, मैनियक मतलब ही होता है पागलपन। तो ईगो मैनियक का मतलब हुआ डू नॉट केयर इफ़ दे आर हर्टिंग एनीवन टू गेट व्हाट दे वांट। मतलब कि वो जो चीज़ चाहते हैं वो लेते रहते हैं, भले उससे किसी और का नुकसान होता रहे, पर उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वर्ड ईगो से हमने 4 वर्ड सीखे, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक और ईगो मेनियाक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। सेकंड वर्ड है हमारा अल्टर। अल्टर का मतलब होता है दूसरा या फिर दी अदर, या फिर जैसे हम ऑल्टरनेटिव जब कहते हैं तो मतलब एक छोड़ के दूसरा पिक करते हैं, तो वो हमारा क्या है, एक तरह का ऑल्टरनेटिव, ये नहीं तो वो। तो हमारा रूट वर्ड तो अल्टर हो गया। और इससे जो वर्ड्स बनते हैं, पहला देखते हैं हम एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म मतलब अनसेल्फिश कंसर्न अदर्स वेलफेयर। मतलब कि अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों का फ़ायदा करना, अदर्स की हेल्प करना, उनके भले के बारे में सोचना। ये तो हो गया एल्ट्रुइज्म, जैसे साधु महात्मा जो होते हैं। फिर अगर आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट में भी देखिए रूट वर्ड हमारा अल्टर लगा हुआ है। इसका मतलब होता है टू स्किप वन एंड टेक अदर। जैसे आपके पास 3 चीज़ें पड़ी हैं, आपने ये वाली ली, फिर ये छोड़ दी, फिर ये वाली ली। इसी तरह जब आप एक छोड़ के एक लेते हैं कोई भी चीज़, तो वो हम कहते हैं ऑल्टरनेट। जैसे कि MWF, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो इसमें बीच में आपने ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो है बीच में छोड़ दिया, तो ये एक तरह का ऑल्टरनेट है। फिर आता है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब किसी से किसी बात पे बहस होना, क्योंकि आपके विचार दूसरों से अलग हैं, अदर आइडियाज हैं आपके पास, दूसरों से अलग है, जैसा उनका मत है आपका वैसा नहीं, आपका कुछ अलग सोचना है। तो आर्ग्यूमेंट ड्यू टू अदर आइडियाज, क्योंकि आपके पास जो आइडिया है वो दूसरे से अलग है, इस वजह से ऑल्टरकेशन, दो लोगों में बहस, क्योंकि उनके विचार अलग हैं। अगला आता है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो, अल्टर मतलब दूसरा, ईगो मतलब जो अपने बारे में सोचते हैं। तो मतलब वंस अदर सेल्फ, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ठीक आपके जैसा ही विचारधारा रखता हो, आपके जैसा ही हर चीज़ सोचता हो। वन हु थिंक्स अलाइक, तो वो होता है हमारा अल्टर ईगो। जैसे आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप दोनों एक ही जैसी चीज़ें सोचते हो, एक ही जैसे काम करते हो, तो वो आपका अल्टर ईगो है। अगला है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब ही ये होता है चेंज, किसी चीज़ को अपने ओरिजिनल रूप से चेंज कर देना, तो हम क्या करते हैं अल्टरेशन, या फिर अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर। तो हमारा रूट वर्ड अल्टर था और हमने वर्ड सीखे एल्ट्रिज्म, दूसरों का भला करना, ऑल्टरनेट, एक छोड़ के एक, ऑल्टरकेशन, दूसरों से अलग विचार होने पर उनसे मतभेद होना, ऑल्टर ईगो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जैसा सोचता हो, और ऑल्टरेशन, किसी चीज़ में चेंज। नेक्स्ट वर्ड है मिसन। मिसन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है हेट करना। किसी भी वर्ड के अगर सफिक्स में ही हमारा वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब कि वहाँ पे उस चीज़ से हेट की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने वर्ड्स ले रखे हैं मिजोगाइनिस्ट। मिजो मतलब यहाँ पर तो देखिए हेट है, और जहाँ पे भी ये जो गायने वर्ड आ जाता है, ये GYNE, ये जो वर्ड गायने आ जाता है, ये हमेशा वुमेन से रिलेटेड होता है। तो अगर मिजोगाइनिस्ट है
तो मतलब वन हु हेट्स वुमेन। फिर अगला है मिसएंथ्रोपिस्ट। इसमें जो एंथ्रो वर्ड लगा हुआ है हमारा, ये दिखाता है मैनकाइंड को, पूरी मैनकाइंड को। तो अगर मिसएंथ्रोपिस्ट है तो द वन हु हेट्स मैनकाइंड। और लास्ट में हमारा है मिजोगैमिस्ट। मिजोगैमिस्ट में क्या है कि मिजो तो हमारा हेट के लिए है, ये वर्ड तो हमारा हेट के लिए है, और ये जो वर्ड गैमिस्ट लगा हुआ है, गैमी का मतलब होता है मैरिज। अब ये फोर्थ वर्ड में आप देखेंगे, गैमी जो वर्ड होता है वो रिलेटेड टू मैरिज होता है, इसलिए मिजोगैमिस्ट द वन हु हेट्स मैरिजेज, वो व्यक्ति जिसको शादियों से घृणा हो या फिर नफरत हो। तो वर्ड हमारा था मिजन। इसको हम सफिक्स में यूज करते हैं। सफिक्स हमेशा किसी चीज के पहले लगता है और प्रीफिक्स हमेशा किसी चीज के बाद में लगता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैमी। अभी हमने बताया रिलेटेड टू मैरिज, शादी से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो मोनोगैमी मतलब ट्रेडिशन ऑफ वन मैरिज। आपने अक्सर मैथ में देखा होगा मोनोमियल, बायनोमियल या पॉलिनोमियल। तो मोनो मतलब एक, बाय मतलब दो, और पॉली मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा। तो मोनोगैमी का मतलब ट्रेडिशन ऑफ वन मैरिज, जो एक शादी की प्रथा होती है। बायगैमी जिसमें दो शादियों की प्रथा होती है, और पॉलीगैमी जिसमें दो से अधिक शादियों की प्रथा होती है। और मिजोगैमिस्ट अभी हमने पीछे पढ़ा था, द वन हु हेट्स मैरिजेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज दोस्तों रिलेट करता है मैनकाइंड से, मैनकाइंड से रिलेट करता है एंथ्रोपोज। और इसमें हम वर्ड्स देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। देखिए मैंने उस दिन बताया था आपको कि ये जो वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है लॉगी, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ की स्टडी, किसी चीज़ पे अध्ययन। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। मानव जाति किस किस तरह जो है डेवलप करती गई अपने आप को, उस चीज़ का जो गहन अध्ययन होता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, या फिर उस चीज़ की स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट आता है फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट में जो वर्ड फिल लगा हुआ है ये दिखाता है लव को। तो फिलंथ्रोपिस्ट मतलब कि जो मानव जाति से प्यार करता हो, वन हु लव्स मैनकाइंड एंड शो सच लव बाय मेकिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और बाय डोनेटिंग टाइम एंड एनर्जी टू हेल्पिंग दोज इन नीड। मतलब जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई लोगों ने अपनी चैरिटी खोली होती है। तो चैरिटी क्यों खोली जाती है? क्योंकि वो दूसरों का भला करना चाहते हैं। उनके पास अगर पैसा है या फिर अगर वो फिजिकली हेल्प कर सकते हैं तो वो उस तरह से उन लोगों की मदद जाके करते हैं। तो उन्हीं लोगों को हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है साइड। साइड का मतलब होता है टू किल या फिर कट, किसी चीज़ को मारना या फिर काट देना। और ये अक्सर हम लोग कोई जैसे अगर कोई वर्ड लगा हुआ है तो उसके लास्ट में हमारा साइड लगता है। ये एक तरह से सफिक्स की तरह यूज होता है। और सुसाइड क्या होता है? सुसाइड मतलब किलिंग वन सेल्फ, जो आदमी खुद को मार ले। जैसे अभी हमने सुशांत सिंह राजपूत की दुख वाली खबर सुनी, तो वो इसमें क्या है, सुसाइड किया उन्होंने, अपने आप को उन्होंने मार दिया। अगला है जेनोसाइड। जेनोसाइड में क्या होता है? किलिंग ऑफ होल रेस, पूरी पूरी जाति को ही मार देना। जैसे कि अगर कल को मान लो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई या फिर किसी और जाति में लड़ाई हो गई, तो एक दूसरे की जात को जो मारने का जो वो होता है उसे बोलते हैं जेनोसाइड। अगला है होमिसाइड। होमिसाइड मतलब कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को मार देना। अब वो कुछ कोई भी हो सकता है। फिर आता है रेजिसाइड। रेजिसाइड होता है किलिंग ऑफ अ किंग, किसी भी राजा को मार देने को हम बोलते हैं रेजिसाइड। देखिए सबके लास्ट में साइड लगा हुआ, मतलब कि यहाँ पे हर किसी की किलिंग हो रही है, और उसके पहले जो वर्ड लगा हुआ है वो बताता है कि किसकी। फ्रैट्रिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ ब्रदर। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो भाईचारे के लिए वर्ड फ्रेटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फ्रेट्रिसाइड है, इसमें मतलब किलिंग ऑफ अ ब्रदर। फिर आता है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट से पता ही लग रहा होगा कि इंसेक्ट्स को मारना। फिर अगला आता है इग्जॉरिसाइड। इग्जॉरिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ वाइफ, जब हम अपनी पत्नी को मार देते हैं। फिर आता है सरोरिसाइड, किलिंग ऑफ अ सिस्टर। तो हमने साइड वर्ड से यहाँ पर इतने सारे वर्ड सीखे। नेक्स्ट है हमारा बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग। अक्सर आपने बायोलॉजी पढ़ी ही होगी। तो बायोलॉजी हम पहला वर्ड देखते हैं। बायोलॉजी में देखिए बायो लगा हुआ है, इसका मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और लॉगी लगा हुआ है, इसका मतलब स्टडी। तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। फिर आता है बायोग्राफीज। बायोग्राफीज राइटिंग अबाउट समवंस लाइफ जर्नी, किसी के जीवन के बारे में किसी की जीवनी लिखने को हम बोलते हैं बायोग्राफी। अगर वर्ड लगा हुआ है उससे पहले ऑटो, तो इसका मतलब ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद खुद अपनी ही जीवनी लिखने को हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। फिर आगे है बायोटिक। बायोटिक मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन बींग्स है, जानवर हैं, चिड़िया हैं। फिर अगला है एबायोटिक। एबायोटिक होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स।
जो कि निर्जीव हैं, जैसे पत्थर है, पानी है, पहाड़ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेने। बेने का मतलब होता है गुडनेस या वेलनेस या फिर वेल। अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाने के लिए हम बेने यूज़ करते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ वर्ड्स के आगे अगर बेने लगा हुआ है, इसका मतलब कि उसका एक पॉजिटिव मीनिंग है, एक अच्छा मीनिंग है। जैसे पहला वर्ड है हमारा बेनिग्नेंट। इसका मतलब होता है काइंड या फिर डिज़ायरेबल, दयालु या फिर डिज़ायरेबल, जो हम चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है हम सब अच्छा ही चाहते हैं। बेनिफिस मतलब पेड पोजीशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ क्लर्गी। फिर आता है बेनिफिशेंस, एक्ट ऑफ गुडनेस, एक अच्छाई का कार्य है। बेनिफिशरी, बेनिफिशरी मतलब जिसको कोई किसी तरह कोई फ़ायदा हो रहा हो या फिर किसी तरह कोई गिफ्ट मिल रहा हो। बेनिफिट, बेनिफिट मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज टू रेज मनी। बेनिफिट का मतलब आप वैसे भी अच्छे से समझते हैं, किसी तरह से हमारा एक तरह का लाभ होना। बेनिफिट मतलब प्रॉफिट। फिर आता है बेनेवलेंस। बेनेवलेंस क्या होता है? डिस्पोजिशन टू डू गुड फॉर अदर्स, दूसरों के प्रेम भाव में आके उनका अच्छा करना। बेनेडिक्शन होता है प्रेयर, जो कि हम भगवान वगैरह से करते हैं। बेनेडिसिट मतलब ब्लेसिंग, अ ग्रेस सेट एट अ टेबल, किसी को जो दुआ देते हैं हम उसे बोलते हैं बेनेडिक्ट। फिर आता है बेनिफैक्टर, अ पर्सन हु गिव्स मनी और अदर्स हेल्प टू अ पर्सन और कॉज, किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए जो हम पैसा देते हैं उसे बोलते हैं हम बेनिफैक्टर। और हमारा इस वीडियो का लास्ट वर्ड है मैल। अभी हमने बैने देखा जो कि एक अच्छा वर्ड था, पॉजिटिव मीनिंग थी, जिसका मतलब था अच्छाई के लिए। और मैल किसी वर्ड के अगर आगे लग जाता है, इसका मतलब कि वो बुरा शब्द बन जाता है, बैड है या फिर एविल है। जैसे मैल फंक्शन, फंक्शन से पहले मैल लग गया मतलब कि कोई चीज़ जब ठीक से काम ना करे। व्हेन समथिंग इज फंक्शनिंग बैडली या फिर नॉट प्रॉपरली। फिर है मलेरिया। मलेरिया एक तरह की डिजीज़ है जो कि जाहिर सी बात अच्छी बात नहीं है। अगला है मेल फॉर्म्ड। फॉर्म्ड मतलब शेप में रहना या फिर बनाना, और मैल लग गया है इसका मतलब बैडली शेप्ड या फिर बुरी तरह से बना हुआ। मैल न्यूट्रिशन, अ कंडीशन ऑफ बैड न्यूट्रिशन, जिसमें आपको न्यूट्रिशन पूरी तरह नहीं मिल पाता। मैल नरिश्ड, बैडली नरिश्ड। मैलिग्नेंट, ऑफ अ बैड ट्यूमर और ऑफ समवन डिस्पोज टू डू एविल, जब कोई चीज़ बुरी होती है या फिर किसी को एकदम बुराई पर उतार हो जाता है तो हम बोलते हैं मैलिग्नेंट। मैल प्रैक्टिस मतलब कि धोखाधड़ी वाली जो जितनी प्रैक्टिस होती हैं वो सब क्या है? मैल प्रैक्टिस। डिसमल, एटिमोलॉजिकली ऑफ एन एविल डे, मतलब कि जब आपका कोई दिन बहुत बेकार बीता है तो एक तरह से आपका डिसमल डे है। मैलिशियस, मैलिशियस मतलब कि जब बहुत ही ज़्यादा क्रूरता या फिर निर्दयता वाली जो चीज़ होती है तो वो एक तरह से नेगेटिव वर्ड ही हुआ। प्रोन टू डू एविल, जब आप सिर्फ बुराई का कार्य करते हैं तो वो एक तरह से मैलिशियस है। जैसे चोरी करना है इज अ मैलिशियस थिंग। मेल फैक्टर, वन हु डज एविल थिंग्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बुरे काम करता हो। मेल एफिशिएंट, देखिए सब में यहाँ पे मेल लिखा हो, सबका ही मतलब एक एविल थिंग या एक बैड थिंग से जो है रिलेटेड है। अ टेंडेंसी टू डू एविल डीड्स, एक गलत काम करने की जो धारणा बन जाती है उसे बोलते हैं मेल एफिशिएंट। और मैलिग्न, मैलिग्न मतलब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं उसको डिफेम करने के लिए, तो हम बोल सकते हैं मैलिग्न। स्पीक इवल अबाउट, किसी के बारे में बुरा बोलना। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी वो लोग इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप भी ये वोकेबलरी कुछ समझे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में उनके सेंटेंस बना के बताइएगा।